Hello बच्चों, let's read the question. Question says from a point A, common tangents are drawn to the circle x square plus y square equal to a square by 2 and the parabola y square equal to 4x. Find the area of quadrilateral formed by common tangent and the chord of contact of the circle and the chord of contact of parabola. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करें यहाँ पर एक तो क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये डिफाइन होता है इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. एंड यहाँ पर सेकेंड हम बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, तो ये डिफाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. तो फर्दर देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि दो सर्कल है हमारे पास. एक तो दिया हुआ है सर्कल का इक्वेशन, ठीक है. सर्कल का इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो काम हम ये करते हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट राइट कर लेते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2. तो जो की कॉन्सेप्ट लिखा है वहाँ एक ही जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a बाई रूट 2 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए बाई रूट 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. और अब हम एक राइट कर लेते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही दे रखा है हमें. तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम. अब ये इसको मेंशन करते हैं 1 और इसको मेंशन करते हैं 2. अब यहाँ पर ये जो 1 एंड 2 है ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट सेम लाइन, रिप्रेजेंट सेम लाइन, क्योंकि कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो यहाँ पर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंपेयर करा लेते हैं इनको. तो y इक्वल टू एम एक्स तो दोनों में आ रहा है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा a बाई एम इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. अब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से देखो a से a तो कैंसिल हो रहा है हमारे पास सिंपली, है ना. और इस रूट 2 को उस तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट हमारे पास देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर. तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बन रहा है. अब इसके फैक्टर करें तो एक फैक्टर तो इसका हो रहा है एम स्क्वायर प्लस 2 और एक आ रहा है मेरे पास एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा. अब एम स्क्वायर प्लस 2 तो पॉजिटिव है, ये तो 0 होगा नहीं, है ना. तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो एम इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1. अब एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है ना. तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 को कहाँ पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2. तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ से पुट करेंगे जैसे 1 पुट करते हैं तो एक तो आ रहा है x प्लस ए और एक आ जाएगा y इक्वल टू, अगर हम माइनस 1 पुट करते हैं m की जगह तो क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस ए. अब इन दोनों ये दोनों किसके इक्वेशन आ गए हमारे पास, कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब हो गया कि ये जो टेंजेंट है ये पैराबोला की भी और इलिप्स सॉरी पैराबोला की भी और सर्कल की भी है ना. और अगर इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, -1 आ रहा है यहाँ पर, है ना. इसका मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और पैराबोला के रेस्पेक्ट में हम जानते हैं, ठीक है, पैराबोला के रेस्पेक्ट में हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट्स टेंजेंट्स एक रिजल्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ एट एंड्स ऑफ फोकल कोड। ठीक है, टेंजेंट जिनको हम ड्रॉ करते हैं एंड्स ऑफ फोकल कोड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ से हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये हमने यहाँ से एक पैराबोला ये ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ठीक है ना, और ये एक सर्कल हो गया हमारे पास। अब ये इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो इस तरह से आएगी हमारे पास, एक तो ये आ गई, और एक टेंजेंट हमने इस तरह से ले ली। यहाँ से अगर हम देखें तो एक टेंजेंट हमारे पास ये आ जाएगी। क्लियर है। अब ये जो टेंजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, पैराबोला के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये तो हमारे पास, इसको पी पॉइंट ले लो, इसको क्यू पॉइंट ले लो, तो ये तो क्या हो गई, ये तो हो गई फोकल कोड, फोकल कोड। और फोकल कोड किससे फोकल कोड हो गई है ना, और ये a,0 से पास होगी। ठीक है, क्लियर है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, तो यहाँ पर अगर हम इसको मेंशन कर लेते हैं 3 और इसको मेंशन करते हैं 4, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व 3 एंड 4। 3 एंड 4 को सॉल्व करने के लिए इनको ऐड कर लेते हैं, है ना, तो 3 + 4 करो यहाँ पर, तो x से x और ऐसे कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 0, और y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है, -है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको t अगर कंसिडर करें तो ये आ रहा है हमारे पास -a,0। और पैराबोला के रेस्पेक्ट में -a,0 क्या होता है, ये जो -a,0 है, ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सेस ऑफ पैराबोला, एक्सेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला का है। और को अगर वो एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड पर अगर हम उनको ड्रॉ कर रहे हैं और वो कहाँ मीट कर रही है, -a,0 पर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला पर मीट कर रही है, तो इसका मतलब PQ जो है ना, ये लेटस रेक्टम ही होगा। ये जो PQ है ना बच्चों, ये हमारा क्या बन जाएगा, लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम जो है वो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला के। तो PQ का जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर x इक्वल टू ए, तो ये PQ का इक्वेशन आ जाएगा। अब एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमें किसके रेस्पेक्ट में लेनी है, यहाँ पर सर्कल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ये है, और सर्कल का इक्वेशन हमारे पास क्या था, x², है ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल था x² + y² इक्वल टू a²/2। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास क्या था, -a,0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर हम निकालें, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ से क्या आएगा, -ax 0 × y इक्वल टू a²/2। हमने केवल क्या किया, x² को x(x1) से और y² को y(y1) से, और x1 y1 यहाँ -a0 है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से -ax इक्वल टू a²/2 आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, -a/2। ठीक है, ये बनेगा। तो ये सेकंड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास आ गई। तो ये सेकंड कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गई, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू -a/2। ठीक है,
अब यहाँ जो ये फॉर्म हो रहा है, ये हमने पी क्यू ले लिया, इसको हम आर और एस ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं आर और इसको ले लेते हैं एस। ठीक है, तो ये जो पी क्यू, ये क्या बनना है बस पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक तरह से ट्रिपेजियम फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रिपेजियम, है ना। तो ये ट्रिपेजियम है क्योंकि देखो ये लाइन x इक्वल टू ए था पी क्यू का, और ये लाइन x इक्वल टू माइनस ए बाई टू है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई, है ना। और ट्रिपेजियम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट क्या हो गया? माइनस ए बाई टू कॉमा जीरो, और ये, है ना। तो यहाँ से इसको हम क्या ले लेते हैं? जैसे इसको ले लेते हैं हम, ये तो फोकस पॉइंट है एस, और ये इसको हम ले लेते हैं एम, है ना। तो ये जो एस एम डिस्टेंस है, यहाँ पर देखो एरिया क्या आएगा। अगर हम बात करें एरिया की, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब हो गया हमारे पास पी क्यू प्लस आर एस, और इनटू बिटवीन डिस्टेंस, तो वो आ जाएगा एस एम। ठीक है, अब ये जो आर एस डिस्टेंस है, ये तो ये कैसे निकालेंगे हम? ये लेंथ ऑफ कोड से आएगा हमारे पास, इस कोड की लेंथ हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और पी क्यू की डिस्टेंस तो वो फोकल कोड है ना। और इसकी जो, ओ सॉरी, लेटर सेक्टर में तो इसकी डिस्टेंस तो 4a होती है, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो तो 4a के इक्वल आ जाएगी। और एक एस एम की बात करें तो एस एम हमारे पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो ये हमारे a प्लस ए बाई टू हो जाएगी। मतलब ये आ जाएगा a प्लस ए बाई टू, तो ये कितना आ गया? 3a बाई टू आ जाएगी। ठीक है, एस एम। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है? एस, ये आर एस वाली, इसकी ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्प ले लेंगे किसकी? सेंटर की, है ना। तो इसका जो सेंटर है सर्कल का वो क्या है? 0,0। इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। इसको ओ ले लेते हैं सेंटर को। तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, ओ एम जो है हमारे पास, वो तो कितना आ रहा है? ए बाई टू, क्योंकि ये पॉइंट हमारा माइनस ए बाई टू है, और इसकी इससे डिस्टेंस कितनी आएगी? ए बाई टू। और इसको ओ को एस से ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस हो जाएगी सर्कल की, है ना। तो ओ को एस से ज्वाइन कर लेते हैं, तो ओ एस हमारा कितना आ जाएगा? ओ एस आ जाएगा, इसकी रेडियस सर्कल हमारे पास क्या है? ये है, तो इसकी ओ एस आ जाएगा ए बाई रूट टू। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या फाइंड करना है? यहाँ पर एस एम फाइंड करना है। तो एस, ये फाइंड करना है ना अपने को, एस, ये सॉरी, ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग ले लेते हैं, इसको टी पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि एस हमने यहाँ पे ले रखा है ना। तो वो फिर मिसमैच होगा, तो इसको पी क्यू आर टी कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। टी भी हमने ले रखा है ना यहाँ पर, तो इसको क्या ले, फिर हम कुछ और ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं इसको। ठीक है, टी भी हमने ले रखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से पी क्यू आर एस, ये तो आ जाएगा हमारे पास आर वाई हो जाएगा, फिर ये आर वाई। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर वाई। अब इसको देखो, यहाँ से हम क्या करने वाले थे, तो ये हो गया, ये आ गया हमारे पास, और एक हम जो फाइंड कर रहे थे, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? हमें चाहिए आर वाई की डिस्टेंस, तो आर वाई निकाल लेते हैं अब सिंपली। तो आर वाई क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास आर वाई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, है ना, अंडर रूड ऑफ, ये आ जाएगा ओ एम का स्क्वायर माइनस एस ओ वाई का स्क्वायर, है ना। ये ओ वाई आएगा, तो यहाँ से आएगा ओ वाई का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, तो इसको कर दो ट्वाइस ऑफ, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, और ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई फोर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर बाई फोर बचेगा, तो ये आ जाएगा ए बाई टू, तो ये इक्वल टू ए के आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल आ रहा है हमारे पास, है ना। तो बस अब लगा देते हैं। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? पी क्यू आर वाई,
पी क्यू आर वाई इक्वल टू, यह जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू, तो हमारे पास कितना था 4 है, और आर वाई आया हमारे पास ए, और इनटू एस एम हमारे पास कितना आया था 3a/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 2 2 कितना हो गया 4, और ये आ जाएगा 5 इंटू ये, तो ये आ जाएगा 15a² बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एरिया ऑफ जो ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, वो कितना आ रहा है 15a² बाई 4 आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।